Okay, so we are going to start with a new thinker, Robert K. Merton. Okay, his time span is 1910 to 2003. ठीक है, इनका लाइफ स्पैन रहा है. एंड रॉबर्ट के मर्टन एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं. ठीक है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सोशोलॉजिस्ट माने जाते हैं और एक लीडिंग फिगर हैं इन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. ठीक है, तो ही इज़ अमेरिकन. ठीक है, ये अमेरिकन है, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में एक लीडिंग फिगर हैं, और ही हैड मेड सोशोलॉजी मोर साइंटिफिक, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल. इन्होंने सोशोलॉजी को बहुत ही साइंटिफिक, एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल बना दिया है बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट थेरी, जो एब्स्ट्रैक्ट थेरी के बीच में जो गैप है, और एक एक सोशल रिसर्च. आप एक एब्स्ट्रैक्ट थेरी कहते हो और एक सोशल रिसर्च करके थेरी को बोलते हो, तो उन दोनों के बीच में जो गैप है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो गैप है, अगर हम उसकी बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट और सोशल रिसर्च के बीच का जो गैप है उसे कौन ब्रिज कर रहा है? आर के मर्टन की थेरी. ठीक है, क्योंकि उसने सोशोलॉजी को इस तरीके से प्रैक्टिकल, इस तरीके से साइंटिफिक बनाया है कि वो इस गैप को ब्रिज कर रही है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टैलकॉट पार्सन से हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, क्योंकि टैलकॉट पार्सन के आर के मर्टन स्टूडेंट रहे हैं. तो अगर हम देखें, अनलाइक अर्लियर फंक्शनलिस्ट लाइक टैलकॉट पार्सन, ही हैज़ फोकस्ड ऑन ग्रैंड एंड हाईली एब्स्ट्रैक्ट थेरीज. लेकिन अगर हम वहीं पर मिडिल मर्टन की बात करते हैं तो उन्होंने एक बहुत ही मिडिल लेवल थेरीज की बात की है, मिडिल लेवल थेरीज, एंड बहुत ही टेस्टेबल हैं, जो खुद में ही टेस्टेबल हैं, उन थेरीज की बात की है आर के मर्टन ने. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस. व्हाट इज दोज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन? इंक्लूड्स मिडिल रेंज थेरी है. ठीक है, मिडिल रेंज थेरी की बात की है, स्ट्रेन थेरी की बात की है, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस की बात की है, एंड एनॉमी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है. तो ये जो मर्टन का वर्क है, इससे सोशोलॉजी जो है स्ट्रेंथन हुई एज अ सिस्टमैटिक सोशल साइंस, मेकिंग इट हाईली रिलेवेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड सोशल एनालिसिस. तो ये जो थेरीज हमने पढ़ी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. किसका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है? इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर के मर्टन का. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मिडिल रेंज थियरी. ठीक है, मिडिल रेंज थियरी को पढ़ते हैं. अच्छा, ये हमने देख लिया कि सिस्टमैटिक सोशल साइंस की तरीके से आर के मर्टन बनाना चाहता था सोसाइटी को. पार्सन्स को हमने इसलिए थोड़ा सा कंपेयर किया है क्योंकि पार्सन्स इनके टीचर रहे हैं. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड मिडिल रेंज थियरी. मिडिल रेंज थियरी को समझते हैं. देखो, मिडिल रेंज थियरी मर्टन ने प्रपोज की है. मर्टन हैज़ प्रपोज दिस मिडिल रेंज थियरी. ठीक है, एंड हाउ ही हैज़ प्रपोज, वाई ही हैज़ प्रपोज, क्या रीज़न रहा है. See, he has proposed this middle range theory in the wake of apparent failures. बहुत सारे फेलियर्स देखने को मिले इन दी ग्रैंड फंक्शनल थियरीज. ठीक है, ग्रैंड फंक्शनल थियरीज में फेलियर्स देखने को मिले, तो मर्टन ने मिडिल रेंज थियरी को प्रपोज किया. मिडिल रेंज थियरी को प्रपोज किया. ठीक है, सो इट वाज अ सोल्यूशन टू टू एक्सट्रीम अप्रोचेस. दो एक्सट्रीम अप्रोचेस के लिए ये एक सोल्यूशन रहा. ठीक है, इन सोशोलॉजी. तो वो टू एक्सट्रीम क्या था? एक था ग्रैंड थेरीज, ग्रैंड थेरी. ठीक है, और एक था एब्स्ट्रैक्ट एम्पेरिसिज्म. तो इसे लिख लीजिएगा, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट एम्पेरिसिज्म. ठीक है, तो ग्रैंड थेरीज जो थी वो बहुत ही ब्रॉड नेचर की थी. ठीक है, बहुत ब्रॉड हुआ करती थी, बहुत एब्स्ट्रैक्ट और बहुत डिफिकल्ट टू टेस्ट. ठीक है, जैसे भी आप पार्सन की थेरी देख लो, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेस्ट. वहीं पर हम एब्स्ट्रैक्ट एम्पेरिसिज्म की बात कर लें, आप यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो फैक्ट्स को. यू आर कलेक्टिंग फैक्ट्स विदाउट थेरी. बिना किसी थेरी के आप फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हो. बिना किसी थेरी के आप फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हो. दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एम्पेरिसिज्म. तो अब मिडिल रेंज क्या है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मिडिल रेंज थेरी? क्या डिफरेंट बनाता है इस चीज़ को इन सब से? तो अगर हम मिडिल रेंज थेरी को देखें ना, मिडिल रेंज थेरी लाइज बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स. मिडिल रेंज थियरी इन दोनों ही एक्सट्रीम्स के बीच में खड़ा है. ठीक है, यानी कि इट रेफर्स टू थेरीज दैट आर लिमिटेड इन स्कोप. उन थेरीज की बात करता है जो लिमिटेड हैं इन स्कोप, क्लोजली कनेक्टेड टू एम्पेरिकल रिसर्च एंड केपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड एंड वेरीफाइड. देखो, ये उन थेरीज की बात करता है. मिडिल रेंज है ना, अब बहुत एक्सट्रीम पर नहीं आप जा रहे हो, दोनों ही एंड्स में आप उन थेरीज को ला रहे हो जो वाकई मिडिल लेवल पर हैं, जो टेस्टेड हैं, जो टेस्ट कराने के लायक हैं, जो
कनेक्टेड है टू एम्पेरिकल रिसर्च, आप उनको एक्चुअल में एम्पेरिकली रिसर्च करवा सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मर्टन, मिडल रेंज थियरीज डील विद delimited aspects of social phenomena and are intermediate to general theories and empirical findings, ठीक है। Now let us understand the features. क्या फीचर्स रहेंगे मिडिल रेंज थ्योरी के? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी? इसके फीचर्स हैं कि बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट इज इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड स्कोप, लाइक ये पूरी सोसाइटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बहुत ही स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम्स को फोकस कर रहा है, ठीक है। अगर जैसे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ डिवाइंस, थ्योरी ऑफ डिवाइंस, तो एक बहुत ही स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम डिवाइंस है, उसको पकड़ा और उसी को एक्सप्लेन किया। तो ब्यूरोक्रेसी हो गया, सोशल मोबिलिटी, आप पूरे कॉन्सेप्ट को या पूरी सोसाइटी को एक्सप्लेन नहीं करो, यू जस्ट टेकिंग वन कॉन्सेप्ट, यू जस्ट टेकिंग वन सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। आप एक सोशल प्रॉब्लम को ले रहे हो और उसी पे समझा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एम्पेरिकली टेस्टेबल। इसका नेक्स्ट फीचर है कि ये एम्पेरिकली टेस्ट कराया जा सकता है, एम्पेरिकली टेस्टेबल है। क्या मतलब है एम्पेरिकली टेस्टेबल का? देखो, एम्पेरिकल टेस्टेबल मीन्स कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड डेटा, और आप रिसर्च के थ्रू वेरीफाई करा सकते हो, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रेन थ्योरी की, अभी हमने ये अंडरस्टैंड नहीं किया है, आगे जाके हम स्ट्रेन थ्योरी को समझेंगे। तो एम्पेरिकली टेस्टेबल कैसे है? जैसे स्ट्रेन थ्योरी जो है आर.के. मर्टन ने दी है, आप इसको टेस्ट कर सकते हो। दिस थ्योरी कैन बी टेस्टेड, आप क्राइम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करो, सो दिस थ्योरी कैन बी टेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसका फीचर, लॉजिकल है और सिस्टमैटिक है, लॉजिकल है और सिस्टमैटिक है। सी, इट हैज़ बिल्ट विद वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग पर ये एक्चुअल में फोकस करती है, ठीक है। डी है, डी पार्ट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, ये क्यूमुलेटिव है नेचर में। देखो, क्यूमुलेटिव इन नेचर का यहाँ पे हम क्या समझेंगे इससे, मतलब क्यूमुलेटिव इन नेचर मीन्स इट हैज़ मेनी स्मॉल थेरीज, बहुत छोटी छोटी स्मॉल थेरीज हैं, और वो आपस में जुड़ के, ये सारी छोटी छोटी थेरीज हैं, आपस में जुड़ के एक बड़ी थेरी को बिल्ड कर रही हैं, और वो जो बड़ी थेरी को बिल्ड कर रहे हैं छोटी छोटी मिलके वो एक जनरल थेरी को बिल्ड कर रहे हैं बेसिकली। तो नॉलेज जो है वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहा है, नॉलेज क्या है, स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी, प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज अनदर पॉइंट ऑफ इट्स फीचर। सो प्रैक्टिकल यूटिलिटी का क्या मतलब है कि ये पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज़फुल है, सोशल रिफॉर्म्स कोई भी लाना है उसके लिए यूज़फुल है। जैसे आपको अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी करनी है, ठीक है, तो आप उसके लिए एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ बनाओगे, तो इट इज़ यूज़फुल फॉर पॉलिसी मेकिंग, आप पॉलिसी से बना सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस कम कि क्या पर्पस है मिडिल रेंज थ्योरी का, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एक्चुअली प्रपोजिंग दिस मिडिल रेंज थ्योरी। सो मर्टन ने, हमने पहले भी पढ़ा है कि उसने दो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, एक थी ग्रैंड थ्योरी और एक एब्स्ट्रैक्ट एम्पिरिसिज्म। वन वाज ग्रैंड थ्योरी। क्यों, पर्पस क्या है मिडिल रेंज थ्योरी का, तो उसने इंट्रोड्यूस क्यों कराया था ये कॉन्सेप्ट, ताकि जो दो मेजर प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस किया जा सके, उनको ओवरकम किया जा सके। एक था प्रॉब्लम जो ग्रैंड थ्योरी की थी, और एक प्रॉब्लम थी एब्स्ट्रैक्ट एम्पिरिसिज्म की। एब्स्ट्रैक्ट एम्पिरिसिज्म एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। देखो, जब हम एम्पिरिसिज्म की और ग्रैंड थ्योरी की बात करते हैं तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो आर.के. मर्टन की नज़र में है, ठीक है। जब हम ग्रैंड थ्योरी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ग्रैंड थ्योरी बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थी नेचर में, ठीक है, और इट वाज टू डिफिकल्ट टू अप्लाई, और ये रियलिटी से बहुत ज़्यादा हटके है, ठीक है। ये किसका माना था, आर.के. मर्टन का। जब वो बात कर रहा है एम्पेरिकल एब्स्ट्रैक्ट एम्पिरिसिज्म की, तो वो कह रहा है कि जो एम्पेरिकल स्टडीज़ थी दे वर ओनली डेटा कलेक्शन, वो सिर्फ डेटा कलेक्ट करने में लगी हुई थी, तो कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था ही नहीं, ठीक है। जैसे भी आप सर्वे निकाले जा रहे हो, डेटा निकाले जा रहे हो, बट आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो मिडिल रेंज थ्योरी क्या करती है, इसका क्या ऐसा लाइक सबसे यूनिक चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए। मिडिल थ्योरी जो है, इट कनेक्ट्स थ्योरी विद रिसर्च। अगर उसने कोई थ्योरी की है ना, उसको वो रिसर्च के साथ कनेक्ट करी है, ठीक है, जिससे वो एक टेस्टेबल नेचर शो, इसी से हमें पता चल रहा है कि वो चीज़ टेस्ट की जा सकती है क्योंकि आप उसकी रिसर्च भी कर रहे हो। तो थ्योरी विद रिसर्च इज़ व्हाट मेक्स आर.के. मर्टन्स थ्योरी वेरी यूनिक, कि उसने एक थ्योरी भी दी है और उसने एक रिसर्च भी दी है,
ठीक है, और वो थियरी को कनेक्ट करती है रिसर्च के साथ, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल्स अगर देख लें मिडिल रेंज थियरीज़ की, ठीक है, कुछ जो उसकी खुद की थियरीज से ही हमने एग्जाम्पल दी है, ठीक है। आई हैव टेकन हिज एग्जाम्पल्स ओनली फॉर आई हैव टेकन हिज थियरीज फॉर एग्जाम्पल्स, ओके। अभी हम जैसे अगर ये देख लें, यहाँ पे हम थियरी देख लेते हैं, क्या क्या थियरी दी है, और ये एरिया रहेगा। सपोज कर लो उसने एक, सपोज नहीं करना है, ये तो सच में थियरी दी है, उसने स्ट्रेन थियरी दी है, ठीक है। तो उसने स्ट्रेन थियरी में किस चीज़ पे फोकस किया, क्या एरिया है, क्राइम और डिवायंस पे, क्राइम एंड डिवायंस, ठीक है। नेक्स्ट कम्स रोल सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रोल सेट। रोल सेट में उसने सोशल रोल्स पे फोकस किया है, सोशल रोल्स पे फोकस किया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मिडिल रेंज थियरीज हैं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिल रेंज थियरी। क्या इंपॉर्टेंस है मिडिल रेंज थियरी की? सी इट मेड सोशियोलॉजी साइंटिफिक। इसने सोशियोलॉजी को साइंटिफिक बना लिया, इसने सोशियोलॉजी को साइंटिफिक बनाया, क्योंकि इसने हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग थी ना उसको काफ़ी एनकरेज किया था, और इसने एविडेंस बेस्ड सोशियोलॉजी को प्रमोट किया है, ठीक है। ही हैज़ प्रमोटेड दिस एविडेंस बेस्ड सोशियोलॉजी। सो पहला इसका ये पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, रिड्यूस्ड स्पेकुलेशन। रिड्यूस्ड स्पेकुलेशन यानी कि अब आप फजूल में स्पेकुलेट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, तो जो लिमिटेड अननेसेसरी फिलॉसफी, यानी कि जो भी अननेसेसरी फिलॉसफी ज्ञान दे रहे थे उसको आपने लिमिट कर दिया है, तो वो रिड्यूस कर दिया है आपने, वो स्पेकुलेशंस को रिड्यूस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड पॉलिसी रिलेवेंस। इम्प्रूव्ड पॉलिसी रिलेवेंस यानी कि जो रियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप उनको एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में सॉल्व करने में हेल्प हो रही है, ठीक है। सो इसका क्रिटिसिज्म भी कुछ रहा है, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ मिडिल रेंज थियरी कि लैक ऑफ होलिस्टिक व्यू, ठीक है, यानी कि आप ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तो इट लैक्स होलिस्टिक व्यू। ये होलिस्टिक व्यू को क्या कर रहा है, लैक कर रहा है उसमें, और ये छोटे छोटे पार्ट्स पे फोकस कर रहा है। सो इट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन द होल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, लाइक ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर्स पे ये फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी। फ्रैगमेंटेशन ऑफ सोशियोलॉजी। फ्रैगमेंटेशन क्यों सोशियोलॉजी की? क्योंकि छोटी छोटी थेरीज जो हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, और वो सोशियोलॉजी में अगर आप देखोगे छोटी छोटी थेरीज हैं बट उसमें आपस में कोई यूनिटी या कनेक्शन तो नहीं है ना। तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ सोशियोलॉजी देखने को मिल रहा है कि सोशियोलॉजी जो है उल्टा बढ़ रही है, क्योंकि छोटी छोटी थेरीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और एक का मानना था कि वो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है वैसे, कि कंजर्वेटिव बायसनेस देखने को मिलेगी। कंजर्वेटिव बायसनेस ऐसा क्यों कहा मार्क्सिस्ट वालों ने? क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने पावर रिलेशंस को क्वेश्चन नहीं किया है, पावर रिलेशंस की कहीं बात नहीं की है, ठीक है। तो देखो अगर हम ओवरऑल देखें, इसका कंक्लूजन देखें, तो रॉबर्ट मर्टन की जो ये मिडिल रेंज थ्योरी है बहुत ही क्रूशियल रोल डेफिनेटली प्ले करती है इन बैलेंसिंग अ थियरी एंड रिसर्च। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि बैलेंस करती है थियरी को रिसर्च के साथ, ठीक है। सो इट स्ट्रेंथन्स सोशियोलॉजी एज एन एम्पेरिकल डिसिप्लिन एंड मेड इट मोर रेलिवेंट टू सोशल प्लानिंग एंड गवर्नेंस। तो मेजर जो इसका हमें पता होना चाहिए, जो मेजर क्रूशियल रोल है या जो ऑब्जेक्टिव रहा इस पूरी थियरी का, वो क्या था? बैलेंस करना। बैलेंसिंग व्हाट? बैलेंसिंग थियरी एंड रिसर्च। थियरी को और रिसर्च को बैलेंस करना, ठीक है। सो इन दोनों चीज़ों को उन्होंने बैलेंस किया है, और इट रिमेन्स अ फाउंडेशनल अप्रोच इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल रिसर्च।